अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम नॉन वर्बल का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिगर कंप्लीशन। नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस है इसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। और आपने कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देना है, किसी भी जॉब के लिए आपने टेस्ट देना है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल की जॉब है या फिर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की आपने जॉब लेनी है, उसके लिए आपने टेस्ट देना है, तो उसके अंदर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, यानी उसके एमसीक्यूज आते हैं। और इसके अंदर एक टाइप है जिसको हम फिगर कंप्लीशन कहते हैं, उसके एमसीक्यूज आते हैं। अब फिगर कंप्लीशन का मतलब क्या है पहले वो मैं आपको समझाती हूँ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एमसीक्यूज को आपने कैसे हल करना है। फिगर कंप्लीशन में बेसिकली आपको एक फिगर दी जाती है बड़ी सारी, और उसका एक हिस्सा कट कर दिया जाता है, और ये काटा हुआ जो हिस्सा है इसको उन्होंने नीचे ऑप्शंस के अंदर दे दिया जाता है, और हमने ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे फिट आएगा। यानी कि हमने इस फिगर को, जो कि एक बड़ी सारी फिगर दी गई है, हमने इसको कंप्लीट करना होता है। दिस इज फिगर कंप्लीशन। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी ऑप्शंस दे सकते हैं। तो हम पहले वाला एमसीक्यूज करते हैं और साथ साथ इसकी ट्रिक्स भी समझते हैं ताकि हमारे लिए इन क्वेश्चंस को हल करना आसान हो। अब ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वाला पार्ट हमने क्या करना है, फिल करना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, सिंपल एक कॉर्नर को पकड़ लेना है, या फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ लें, या ये पकड़ लें, या फिर इधर से पकड़ लें, या इधर से पकड़ लें। हमने किसी एक कॉर्नर को पकड़ के तो उसे नीचे ऑप्शंस में से ढूंढना है। अगर हम सारे का सारा ये इधर देखने की कोशिश करने लग जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। तो हम एक कॉर्नर पकड़ेंगे और उसको नीचे ऑप्शंस के अंदर तलाश करेंगे। सबसे पहले हमने ये लाइन कंप्लीट की कि ये जो हमारा आंसर बनेगा इन ऑप्शंस में से, उसकी जो लाइन है ये यहाँ पे होनी चाहिए, यानी बिल्कुल किनारे पे होनी चाहिए लाइन। तो बिल्कुल किनारे पे लाइन किस किस के पास है, ये ए वाली शेप में है और बी वाली शेप में है। सी वाली शेप, ये जो सी वाली शेप है ये तो बिल्कुल क्रॉस होगी ना, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पे पाया ही नहीं जा रहा। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, ए और बी इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। बच्चे बोलेंगे कि ये डी वाला भी तो हो सकता है, तो नहीं, ये डी वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डी वाले में फासला बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही किनारे पे लाइन लगी हुई है, और हमें बिल्कुल किनारे पे नहीं चाहिए, बिल्कुल माइनर सा हमें डिफरेंस चाहिए। तो आप तो जो हमारे जो बी और ए वाला ऑप्शन है, अब इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देख लेते हैं कि एक लाइन यहाँ पे लगेगी और एक लाइन यहाँ पे लगेगी, यानी एक जो लाइन है वो बिल्कुल नीचे से यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस होगा और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होगा। ये बेसिकली हमने अपने दिमाग के ज़रिए भी इनको हल करना होता है, यानी कि कॉमन सेंस अपनी थोड़ी सी यूज़ करनी है। अब देखें जो अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये जो नीचे वाली लाइन है ये बिल्कुल लास्ट पे है और ये एक डॉट सा डिफरेंस है। तो ये है बी वाली शेप में। ए वाली शेप में थोड़ा सा ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप एक एलिमेंट देखें, इसका दूसरा एलिमेंट देखें, तीसरा एलिमेंट देखें और ऑप्शंस में उसको तलाश करें। और अगर हम इसको वैसे कंप्लीट करें तो ये देख लें, ये एक लाइन लगी, ये दूसरी लगी, ये तीसरी लगी, ये चौथी लगी, और ये वाला एक कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ से एक थोड़ा सा डिफरेंस है और ये 4 लाइनें कंप्लीट होनी चाहिए, और ये हमारे पास ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सूटेबल बनता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब कुछ बच्चों को इसमें मुश्किल आएगी, लेकिन वो मुश्किल आपकी जाएगी प्रैक्टिस के जरिए। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप इसके मज़ीद क्वेश्चंस भी हल कर सकेंगे। अब आपको मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर देखें ये वाला पैटर्न हमने मालूम करना है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका हमने यहाँ नीचे ऑप्शंस में से एक तलाश करना है। हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि एक एक एलिमेंट आपने ढूंढते जाना है, किसी एक किनारे को पकड़ लें। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये वाला कॉर्नर देखते हैं। ये देखें कि इसमें एक लाइन लगनी है यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे लगनी है, यानी ये इतना जो डिब्बा है ये कंप्लीट होना है, ये वाला भी, यानी ये जो हाफ डिब्बा है ये भी कंप्लीट होना है। तो जब हम ये हाफ डिब्बा कंप्लीट करते हैं और नीचे ऑप्शंस में हम देखते हैं, ऑप्शंस में देखें ये बड़ा सारा है, ये तो आ ही नहीं ना सकता क्योंकि इसका छोटा सा पार्ट कट है, बस हमने ये इतना डिब्बा कंप्लीट करना है। तो ये पूरा डिब्बा दिया हुआ है, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन करा
क्रॉस हो गया। और इसमें देखें ये जो ऊपर है, ये प्लस का जो साइन है इसके ऊपर है ना ये वाला डिब्बा, तो ये वाला भी बिल्कुल छोटा सा पार्ट है और हमें क्या चाहिए, ये पूरे के पूरे डिब्बे का आधा पार्ट चाहिए। तो ये डी वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। अब बाकी बच जाते हैं ये ए और सी वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन में भी ये सही है, सी वाले ऑप्शन में भी ये सही है। अब आगे वाली हम जो चीज़ देखेंगे वो ये होगी कि ये वाली चीज़ तो हमें मिल गई, ये जो चीज़ है ये वाली ये हमें मिल गई ये ए और सी के ऑप्शन में। अब ये वाली चीज़ देखेंगे, ये वाली, ये थोड़ा सा हिस्सा कट है डिब्बे में से और इसका ये पूरा कट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो, यहाँ पे पूरा हो, ये हमें नीचे ये दो ऑप्शन में से कहाँ मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि ये है थोड़ा सा और ये है बिल्कुल कंप्लीट लाइन। तो ये हमारा हमें आंसर मिल गया। यानी कि इस तरीके से हम एक एक एलिमेंट को देखेंगे और नीचे ऑप्शंस के अंदर से उसको तलाश करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिलता जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये वाला ऐसे लाइन ये कंप्लीट होगी, ये वाली ऐसे कंप्लीट होगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिब्बा आएगा, यानी 70% डिब्बा दिया हुआ है, 30% हमने लाना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कट है और यहाँ पे ये कंप्लीट लाइन कट है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी होगी, यहाँ पे ये कंप्लीट होगी और प्लस का साइन ऐसे ही आ गया और यहाँ पे 4 डिब्बे आएंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे लगना था। आई होप सो कि आपको ये MCQ समझ आया होगा। बस सिंपल तरीका ये है इनको हल करने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इसकी एबिलिटी पैदा होगी और आप इनको अच्छे से कर लेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि आप किसी एक कॉर्नर को पकड़ के, किसी एक एलिमेंट को पकड़ के उसको नीचे ऑप्शंस में से आपने ढूंढना है, तो फिर आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद ये एक और इस तरह का MCQs है। इसके अंदर ये वाला उन्होंने पार्ट कट किया हुआ है और हमने नीचे ऑप्शंस में से ढूंढना है। अब हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले जो पार्ट कट किया हुआ है हम उसको देखेंगे कि यहाँ पे ये 2 लाइनें आनी चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल सीधी 2 लाइनें आनी चाहिए। और हम देख लेते हैं कि नीचे ऑप्शंस में ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो वाइट सा पार्ट है, इतना डिफरेंस होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए इन 2 लाइनों। ये जो 2 लाइनें है ना, इनका इस बॉर्डर से कितना डिस्टेंस है वो इतना सा होना चाहिए। ये जो मैं डॉट्स लगा रही हूँ इतना सा। अब वो कहाँ हमें मिलेगा ये हम देखेंगे नीचे ऑप्शंस के अंदर। तो देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस कहाँ पे मौजूद है। तो ये डिस्टेंस मौजूद है ये डी वाली शेप के अंदर और ये सी वाली शेप के अंदर। इसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है, ये आप देख लें, और इसके अंदर भी ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, क्रॉस हो गए। अब सी और डी इन दोनों में से हमने कोई एक ढूंढना है, इन दोनों में से कोई एक हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली सीधी लाइन ड्रा करेंगे, फिर ये वाली लाइन ड्रा करेंगे। जब हमने ये लाइनें ड्रा की तो हमें पता चला कि यहाँ पे 2 लाइनें आनी चाहिए और सी वाली शेप के अंदर ये सिर्फ एक लाइन मौजूद है। डी वाली शेप में ये ऊपर भी है, एक नीचे भी है, जो हमें चाहिए है। तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। अब आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो, यानी आपने पहले ये सारा लेक्चर अच्छे से सुन लेना है, उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके तो खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस का पोर्शन है ये आपका उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इसके बाद हम एक और इसका MCQs देख लेते हैं। ये दिखने में तो हमें मुश्किल लग रहा है कि ये भाई यहाँ पे क्या आएगा, क्या सीक्वेंस इसका बनेगा, हम कैसे करेंगे, लेकिन ये है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब इसका क्या करते हैं, हम एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमने इसका राइट वाला कॉर्नर पकड़ लिया। अब इस राइट वाले कॉर्नर में हम क्या करेंगे, लाइनें लगाएंगे। ये लाइन ऐसे लगनी है यहाँ पे, ये वाली लाइन लगनी है यहाँ पे ऐसे, और इसकी ये वाली लाइन लगनी है यहाँ पे, इसकी ये वाली लगनी है यहाँ पे, और इसकी ये 2 लगनी है यहाँ पे, और ये ऐसे। जब आप ये इसको हल करते हैं तो ये देखें कितना सिंपल बन गया। सिर्फ 2 डिब्बे मिसिंग थे, ये वाला और ये वाला, सिर्फ ये 2 डिब्बे मिसिंग थे और 2 डिब्बे सिर्फ बी वाली शेप में मौजूद हैं और कहीं पे भी ये 2 डिब्बे प्रॉपर मौजूद नहीं हैं। इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। सिंपल आपने क्या किया, एक कॉर्नर को पकड़ लिया, उसकी एक लाइन लगाई, फिर इसकी दूसरी लाइन लगाई, फिर इसकी ये वाला जो डिब्बा है ना, फिर आपने इसकी लाइनें लगाई। एक इसकी ये ऐसे डिब्बा कंप्लीट हो रहा है, फिर ये नीचे वाले डिब्बे की लाइनें लगाई आपने, ऐसे ये डिब्बा कंप्लीट हो रहा है। तो जब आपने ये लाइनें कंप्लीट लगाई तो आपको पता चला कि बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक बन रहा है। इस तरीके से आपने फिगर को कंप्लीट करना होता है।
सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो फिगर दी हुई है ना, इसके अंदर से आपने इस वाला ये जो चीज़ें पीछे उन्होंने खुद बनाई हुई हैं, इसके पैटर्न को देखना है और यहाँ पे यही फिगर पुट करने की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोशिश करनी है। यानी ये जो लाइनें आपको पता चल गया ना, ऐसे ऐसे ये लाइनें लगी हुई हैं, तो आपने इसी तरह की लाइनें यहाँ पे भी लगाई और जब आपने यहाँ पे भी इसी तरह की लाइनें लगाई तो ऑप्शंस में से आपके लिए ढूंढना आसान होगा। अगर आप सिर्फ इसको देख के डायरेक्ट सारे ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आपने खुद पहले यहाँ पे पैटर्न ड्रा करना है, उसके बाद आपने यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। ये है हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन। इसका ये जो पैटर्न है ये हमने यहाँ पे लगाना है, पैटर्न लगा के इसको फिल करना है। अब हम कैसे करेंगे कि सिंपल हमें पता चल रहा है कि इस तरह के हमने डिब्बे बनाने हैं यहाँ पे। तो इस तरह के ये देखें, ये वाला साइन आपको आ रहा है नज़र, यहाँ पे एक लाइन लगेगी, एक लाइन यहाँ पे लगेगी और एक ये यहाँ पे कंप्लीट होगी और एक ये यहाँ पे कंप्लीट होगी और ये ऐसे होगा। और फिर ये एक डिब्बा है, इसकी ये लाइन इसकी ये लाइन यहाँ पे लगेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इसके डिब्बे को कंप्लीट करना है, ये ऐसे लाइन आएगी। जब आप इसको देखते हैं और बनाते हैं तो आपको पता है ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है और यहाँ ऊपर में थोड़ा सा गैप है। बाकी ये सारा ऑप्शन आपने खुद बनाना है, यानी 2 डिब्बे कंप्लीट बन रहे हैं। तो जब आप ऑप्शंस में से देखते हैं तो दो जो डिब्बे हैं वो सिर्फ ये डी वाली शेप के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है तकरीबन उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हल हो रहा है। बस आपने क्या करना होता है, इस वाले पैटर्न, ये वाली जो खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है, इसके अंदर आपने इसी पैटर्न को फॉलो करके लाइनें ड्रा करनी होती हैं जो भी उन्होंने आपको दिया होता है। तो फिर आप नीचे ऑप्शंस में से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस फिगर के अंदर देखेंगे आपको ऊपर थोड़ा सा आ रहा है नज़र, ये भी आ रहा है, यानी यहाँ से डिब्बे शुरू हो रहे हैं और इसकी जो 2 लाइनें जिस तरफ जा रही हैं वो भी हमें नज़र आ रहा है। यानी ये एक लाइन ऐसे जा रही है और एक ये ऐसे जा रही है, इसकी ये एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, फिर इसकी ये एक ऐसे जाएगी और इस तरीके से। तो आपने जब तक खुद इन क्वेश्चंस को हल ना किया तो आपके लिए इनको ज़ुबानी हल करना मुश्किल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद हल करने की कोशिश करिएगा। आई होप सो कि ये जो फिगर कंप्लीशन का टॉपिक है ये आपको समझने में आसानी हुई होगी, आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।